And now news from Delhi. Delhi is battered by heavy rainfall once again. The story is no different. Like every monsoon, the streets are waterlogged and public is suffering. The blame game has also begun. Former Delhi Minister Saurabh Bharadwaj has taken a dig at Delhi Chief Minister Rekha Gupta for staying in her residence while leaving the public to fend for themselves. Aam Aadmi Party has made a video from the Delhi Chief Minister's constituency, Shalimar Bagh, showing streets completely waterlogged. Yesterday was mayhem on the streets of Delhi, and not just Delhi, but the streets of Delhi NCR. So let's listen to all the political reactions that came in after the waterlogging visuals came in. दिल्ली ने इतनी भारी बारिश होने के बावजूद भी देखा कि किस तरीके से दिल्ली में वो वाटर लॉगिंग जो कि यहाँ लिगेसी थी, हर बारिश में मिंटो ब्रिज का फोटो छपना अखबार में, ये एक ट्रेंड था। इस बार दिल्ली ने वो नहीं देखा। इस बार आईटीओ स्मूथ चला, इस बार बारापुला जैसी जो वो था एरिया था स्मूथ चला। तो ये मेहनत है जो लगातार सरकार कर रही है, इसको और बेहतर करने का हम प्रयास करेंगे। जहाँ जहाँ अभी भी वाटर लॉगिंग्स है, वो ऐसे काम है जो थोड़ा लॉन्ग रन वाले काम है, उनको भी हम ठीक करेंगे और अगली बारिश में और बेहतर स्थिति दिल्ली की होगी। हौज खास से यहाँ तक पहुँचने में, चिराग दिल्ली तक, मुझे करीब 1.25 घंटा लगा। ये आलम था कल जलभराव का और उसकी वजह से ट्रैफिक जैम का। दिल्ली में पिछले 5 महीनों से जो सर्कस चल रही थी, उसमें मुख्यमंत्री हों, एलजी साहब हों, मंत्री हों, सब जा के नालों पे फोटो खिंचा रहे थे, फोटो सेशन करा रहे थे कि हमने ये नाला साफ कर दिया, हमने वो झुग्गी झोंपड़ी हटा दी, हमने उन गरीबों को हटा दिया, लाखों लोगों को उजाड़ दिया कह के कि हम जो है नाले साफ कर रहे हैं। और नतीजा क्या हुआ? हर जगह ट्रैफिक जैम, जल भराव, गाड़ियां खराब हुई। The Met Department has issued an orange alert for Delhi and red alert for the larger NCR regions, but we're looking at a steady downpour since morning today. In fact, the downpour is also exposing the promises made by the Delhi government newly formed, because in a little bit of downpour now you will see that cracks, potholes have begun to develop on major roads, major highways within the Delhi region. We are at ITO. And of course, there will be slow-moving traffic that you will notice throughout the region this morning because of the steady downpour that we are witnessing today. Of course, an orange alert has been issued for Delhi. The advisory is to leave early, leave on time so that you can reach your destination. Of course, there are no roads that are currently choked or blocked. Even the Minto Bridge, that was often a point of controversy for the Delhi governments before, has been cleared off by the newly formed BJP government in Delhi, and remains to be seen whether the rain actually ends up exposing more of the civic problems that the Delhi government is now on a steadfast path to solve for the citizens of Delhi. With Rohit Mishra, Milan Sharma for India Today. इस वक्त हम गुड़गांव में राजीव चौक के पास मौजूद है, जहां पर ये अंडरपास है। आप ये देखिए, अंडरपास पूरी तरीके से पानी से लबालब भरा है। सिर्फ ऊपर की अगर हम देखें तो 1, 2, 3, 4 सीढ़ियों के बाद ये पूरी तरीके से आप नीचे पैर नहीं रख सकते क्योंकि ये भरा हुआ है। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो आप ऊपर की छत देख रहे हैं, जो नीचे से गुजरने के लिए है, वो वहां से बमुश्किल 1 फीट नीचे तक पानी भरा हुआ है। यानी इसमें अगर गलती से कोई उतर जाए या गिर जाए तो अगर उसे तैरना ना आता हो तो इसमें से बचना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर पूरी तरीके से पानी भरा है। अब अगर हम ऊपर की सड़क दिखाएं तो आप अगर देखेंगे तो साइड में जो पूरी रोड है, वहां पर आपको गुड़गांव की इस राजीव चौक पर पानी नजर आएगा। जो सर्विस रोड है उसके साथ अगर आप देखेंगे बगल की सड़क, तो उस पर यहाँ पर पूरी तरीके से वाटर लॉगिंग नजर आएगा, जिसकी वजह से गाड़ियों की रफ्तार यहाँ पर कम हुई है और इस वजह से लोग बच के अपनी गाड़ियों को लेकर के निकल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ठीक ठाक पानी इकट्ठा है। हालांकि ये कंडीशन तब है जबकि बारिश काफी हल्की हो गई है और पिछले 4 घंटे से अगर हम कहें तो जोर से बारिश नहीं हुई है, उतनी तेज बारिश नहीं हुई जिस तरीके से रात में बारिश दर्ज की गई थी।